लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ये आप 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी काफ़ी सारे जगहों पर ये यूज किया गया होगा और हर जगह इसका यूज किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का, दोनों का। तो यहाँ से आप देखेंगे दिया गया है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, अगर दो वेक्टर दिया गया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम शो करें तो ए क्रॉस बी से हम शो करते हैं और ये होता है ए बी साइन थीटा फार्मूला होता है। एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर को शो करता है। अब सोचिए कि यहाँ पर ए बी साइन थीटा क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई वेक्टर होता है उसका हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक दूसरे की वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से साइन थीटा मिलता है और नीचे वाले में क्या मिलता है, कास थीटा, यहाँ पर साइन थीटा मिलता है। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसीलिए साइन थीटा का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ इज़ नॉट ओबेड। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, मतलब उसको होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता है वो आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे कि तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाती है। तो वेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो माइनस ए बी क्या आएगा, साइन थीटा। आप जानते हैं कि जो ए बी साइन थीटा है वो ए क्रॉस बी की वैल्यू है, जबकि बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस आ जाता है। एन कैप रहेगा, आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, माइनस ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अब आप देख रहे हैं तो बताइए कि बी क्रॉस ए बराबर है, ये इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा होती है और यहाँ पर माइनस लगा दिया गया, इसका मतलब कि बी क्रॉस ए की वैल्यू माइनस ए क्रॉस बी आएगी। ठीक, तो उस हिसाब से कम्यूटेटिव लॉ को लॉ इज़ नॉट ओबे ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं, आप चाहते हैं कि हमारा डेली का डेली वीडियो अपलोड होता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ये होल्ड करता है इसको, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स गुड। ए क्रॉस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी, अगर मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस बी आएगा प्लस बी ए क्रॉस सी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ये जो लॉ है आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक, अपने कॉपी में उसको अगर चाहें तो आप दोहरा सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और सारे दो और है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया फाइंड करें पैरेललोग्राम का क्या होता है, कह रहा है एच जो होता है उसकी हाइट होती है। ठीक, उसकी हाइट हम बी साइन थीटा निकालेंगे बताए थे ना। यहाँ से अगर जो भी वेक्टर होगा उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फाइंड करें तो बी साइन थीटा आएगा। आप फार्मूला आपको पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा, जो कि बी साइन थीटा जो है वो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम का है और बेस हमारा क्या हो जाएगा ए। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही फार्मूला है, इसी को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, इरेज करके बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक में, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि, क्योंकि आप जानते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आपको जब तक पूरी टॉपिक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें। तो कह रहा है इफ़ टू वेक्टर्स, मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर एंड वेक्टर बी जो है वो दोनों क्या है कोलिनियर है, तब थीटा की वैल्यू जो है वो हम 0 पुट करते हैं या तो पाई पुट करेंगे। ठीक, दोनों की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है साइन के बेस में। तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा, तो 0 पुट करेंगे तो ए बी क्या मिलेगा, ए बी साइन 0 अंश। आप जानते हैं ए बी साइन 0 का मान होता है 0। ये तो प्रूफ हो गया कोलिनियर, मतलब कहीं पर भी कोलिनियर पूछेगा तो ए क्रॉस बी, अगर वो दोनों क्या है क्रॉस प्रोडक्ट हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो लेक्चर नंबर 7 देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। अगर दोनों क्या है इक्वल वेक्टर हैं
तो थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी जब होगा तो दोनों इक्वल वेक्टर होंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस की वैल्यू जो होती है वो 0 आती है क्योंकि साइन का मान जो होगा थीटा के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आल वैल्यू आर 0। ठीक, उसके बाद है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर 6 वाला देखें तो इसमें बोल रहा है कि अगर दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री रखेंगे तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो ए बी साइन 90 अंश आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री के आप जानते हैं 1 होता है, तो ए बी वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो ए इंटू बी आ जाएगा परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। अब उसके बाद अगर एंगल फाइंड करना हो तो आप ए क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है फार्मूला 7 वाले में। अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना हो, अगर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला हम बता दे रहे हैं, ये ए वाई बी जेड आएगा माइनस ए जेड बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर होगा और इसका होल पावर 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट में दोनों होगा, ये भी वैल्यू और ये भी। अब उसके बाद ए एक्स मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ लेक्चर नंबर 8 में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करना हो, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो भी पर आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 9 के रूप में, और उसमें हम आपको बताएंगे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो थैंक यू।